बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए इंग्लिश की रेनबो वाली बुक का क्लास 7th की का लेसन 16 का एक्सप्लेनेशन सेव वाटर एंड सेव लाइफ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें। वही आपका चैनल ट्रैवल फ्री इंग्लिश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना और अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। यानी आप जल बचाओगे, पानी बचाओगे तो जीवन भी बचेगा, जीवन भी बच जाएगा। आकाश लिव्स इन ए विलेज, देयर इज अ सोर्सेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। आकाश एक गांव में रहता था और उसके गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी। The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. गांव वालों ने तय किया कि हम पानी की एक एक बूंद बचाएंगे बरसात के मौसम में। They decided to implement this idea as soon as it starts raining. The news gets published in the newspaper. उन्होंने ये आइडिया, उपाय जो था वो बारिश के पहले दिन से ही प्रयोग में लेने का निश्चय किया और ये समाचार वहाँ के अखबार में छपवा दिया गया, जिससे कि हर व्यक्ति इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए, आगाह हो जाए। आकाश रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड। आकाश को भी इस संबंध में एक चिट्ठी मिली जो उसकी भतीजी पूजा ने भेजी थी, इस संबंध में कि पानी को कैसे बचाना है और कब से बचाना है। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई। उसने तुरंत उसका उत्तर लिखा उस चिट्ठी का। और चिट्ठी में वो क्या लिखता है उत्तर में, अपने उत्तर वाली प्रत्युत्तर वाली जवाबी चिट्ठी में, सबसे पहले चिट्ठी में जैसा कि लिखा जाता है, आप बुक में देखिए सभी लोग, सबसे पहले विलेज एंड पोस्ट, बिसारा मतलब अपना पता, उसमें गांव, और पोस्ट क्या है उसकी, बिसारा। तहसील है सिराथू और डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी। और उसके बाद अपना एड्रेस डालने के बाद लिखी जाती है डेट, 27 अक्टूबर 2017 को ये चिट्ठी लिखी जा रही है। किसने लिखी है? आकाश ने। किसको लिखी है? अपनी कजिन पूजा को, ठीक है। और उसके बाद चिट्ठी स्टार्ट होती है, शुरू होती है। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। आकाश कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी चिट्ठी पाकर इस संबंध में कि तुम पानी के संरक्षण के लिए, पानी को बचाने के लिए कितनी जागरूक हो, और तुम्हारा जो आइडिया, उपाय मैंने पढ़ा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और तुम्हारी जागरूकता को देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, कीप इट अप। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तहे दिल से तारीफ करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, उत्साहवर्धन करता हूँ तुम्हारी उत्सुकता का और तुम्हारा जो प्राकृतिक चीज़ों को बचाने के लिए संकल्प है, ध्यान रखने की जो प्रवृत्ति है इसके लिए। और मैं चाहता हूँ कि इसको तुम और आगे और बढ़ाओ और इन चीज़ों का ध्यान रखो। दीज क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो इन ए गुड सिटीजन्स। इन्हीं क्वालिटीज से, इन्हीं गुणों से व्यक्ति एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनता है देश का। यू हैव राइटली गेस्ड दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। और तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है कि मैंने भी अपने गांव में जो उद्घाटन समारोह था वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम का, यानी पानी बचाओ अभियान का कार्यक्रम का, उस समारोह को मैंने उसमें भाग लिया था, उसमें हिस्सा लिया था। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, चाहे फिर वो कुछ भी हो, नेचुरल रिसोर्स कोई सी भी हो, वो पानी भी हो सकती है, एनर्जी यानी ऊर्जा भी हो सकती है, सॉइल यानी मिट्टी भी हो सकती है, प्लांट्स और एनिमल्स भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे और पशु पक्षी। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। वाटर को बचाने का मतलब होता है, पानी संरक्षण का मतलब होता है कि हम पानी को हर जगह से बचाएं, चाहे वो तालाब में हो, कुएं में हो, या मतलब ज़मीन पे जो खेत होते हैं खेतों में भी हो, जिससे कि उस पानी को बचत करने से, संभाल कर बचा कर रखने से हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन से पानी निकलता है नलों और ट्यूबवेलों के द्वारा, वो वही पानी जो पॉन्ड्स वगैरह का होता है सूख के अंदर जाता है और उससे ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आ जाता है, जो दिन प्रतिदिन नीचे चलता जा रहा है। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग एरा। हम जो हैं एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हमारे लिए जीवन एक बहुत ही कठिन हो गया है।
Ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in the scanty rainfall. This leads to the scarcity of water almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. जबकि बहुत ही कठिन है ये जो कटिंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ पौधे जो कटे हैं और जो जंगलों का सत्यानाश हुआ है, सर्वनाश हुआ है, उससे क्या है जो बरसात है वो हर जगह बहुत कम होने लगी है, जिसकी वजह से पानी कम पड़ने की वजह से हर जगह पानी की कमी हो गई है। और उसका कारण ये हो रहा है कि पानी की कमी से जो हमारी फसलें हैं वो भी ढंग से ग्रो नहीं कर रही हैं, ढंग से उपज नहीं हो रही है। और उससे क्या हो रहा है कि जब फसल ढंग से ग्रो नहीं करेगी तो जो गांव के लोग हैं उन्हें पैदावार नहीं मिलेगी, तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे फसल बेच के, जो वो कमाते हैं ग्रेन्स बेच के, तो वो वहाँ से मूव करेंगे फिर सिटीज़ की तरफ। ठीक है, हाउ कैन वी बी हैप्पी विद थर्स्टी सॉइल, और हमारी जो मिट्टी है वो भी प्यासी रह जाएगी। इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड इन द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटीज़। और जब मिट्टी को जल नहीं मिलेगा तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, वहाँ पे अनाज जो उत्पन्न होता है वो कम उत्पन्न होगा, तो लोग शहरों की तरफ भागेंगे, शहरों की तरफ माइग्रेट करेंगे, वहाँ से छोड़कर अपना स्थान, अपना गांव और शहर में जाकर बस जाएंगे। द सिटीज़ गेट ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। और जब शहरों में ज़्यादा लोग आकर रहने लगेंगे तो वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ की हवा, पानी सब प्रदूषित होने लगेगा। The government has motivated all the sections of the society to come forward and save each and every drop of water. और हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है और सारी समाज को जागरूक कर रही है कि सभी लोग आगे आएं और पानी की एक एक बूंद को बचाएं। ठीक है, वी आर द विटनेस ऑफ द एम्प्टाइड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। और हम इस चीज़ के गवाह हैं कि आज हमारे सामने जो पहले नहीं हुआ करता था इतनी आसानी से, आज हमारे सामने सभी तालाब, नदियाँ, कुएँ, ट्यूबवेल वगैरह सूख गए हैं। ट्यूबवेल ढंग से पानी नहीं देते हैं, नदियाँ सूखी मिलती हैं, तालाब सूखे मिलते हैं, कुएँ एकदम सूख गए हैं। इस चीज़ के हम गवाह हैं, जो कि पुराने समय में हमेशा उसमें पानी रहा करता था। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे वाली पीढ़ी को पानी की बहुत समस्या होने लगेगी। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, इसलिए हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। और अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। और वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी एक जो कार्यक्रम है जिसमें पानी को बचाना है, पानी का संरक्षण करना है, उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें रेन वाटर जो है, बारिश जो है, बारिश के पानी को हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट जैसे फसल को हम हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं और काट के उसे संभाल के रख देते हैं, जिसे बाद में हम प्रयोग करते हैं। जैसे गेहूँ हमने काट के रखा और उसे बाद में हम खाने के काम में लेते हैं, उसी तरीके से हम रेन वाटर को भी हार्वेस्ट करेंगे, बचा के रखेंगे और उससे बाद में प्रयोग करेंगे, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी रिचार्ज हो जाएगा। अब उसको बचाने का क्या क्या तरीका है? द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेड और बंद अराउंड देयर फील्ड्स। जो किसान हैं उन्हें ये शिक्षा दी जाती है कि वो अपने खेतों की मेड़ बना दें और बांध बना दें चारों तरफ से ऊंची ऊंची, जिससे जब बारिश हो तो उनके खेतों में पानी लग जाए और वो जितने देर में सूखेगा उतना ही वहाँ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है कि नहीं? और वो वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल भी ऊपर आएगा। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीप एंड क्लीन। इसी तरीके से जो कुएं और तालाब हैं उनको साफ सुथरा करके और गहरा किया जाए, जिससे कि उनमें बारिश का ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो सके और हमारा ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आए। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर। और जो पुराने डैम्स हैं, बांध हैं, उनकी मरम्मत हो जाए, जिससे उसमें भी पानी रोका जा सके और नए बांध और बनाए जाएँ, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम स्टोर कर सकें बचाने के लिए। What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds of their villages। वो दृश्य सोच कर देखिए कितना अच्छा लगेगा जब हर गांव में जगह जगह तालाब, कुएं, नदियां भरे होंगे पानी से और हमारे गांव के बच्चे तालाबों में जाके तैर रहे होंगे
मजे कर रहे होंगे। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर। और ट्यूबवेल्स में भी इतना पानी हो जाएगा कि वो पूरी साल हमें पानी देते रहेंगे सिंचाई वगैरह के लिए। तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा वो दृश्य, सोच कर देखिए आप, जो कि आजकल कम ही देखने को मिलता है। आई वुड लाइक टू मैंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। और मैं ये क्लियर बता देना चाहता हूँ कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए हम सबको उसमें हिस्सा लेना होगा और हम सबको पार्टिसिपेट करना होगा और ध्यान रखना होगा कि इन सब में वृद्धि हो और सभी लोग एक साथ मिलकर इस चीज़ का बचाव करें। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। इसी तरीके से केवल नारों में चिल्लाने से कि जल बचाओ, पानी बचाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उसे हमें अपने अंदर ढालना होगा कि हम बचाएं, एक एक बूंद बचाएं। कभी भी गिलास में पानी छोड़े ना, कभी भी पानी को फालतू फेंके ना, बहने ना दें कभी भी। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी, क्योंकि पानी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी चीज़ है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसलिए हम और सभी बच्चे का ये उत्तरदायित्व है कि सब वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में सम्मिलित हों, जल संरक्षण कार्यक्रम में। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरीली कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कॉज। और मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग इस चीज़ से जुड़ रहे हैं और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, वॉलंटरीली मतलब अपनी स्वयं की इच्छा से जो जुड़ता है किसी काम के लिए उसे कहते हैं वॉलंटरीली, बिना किसी लालच के कि हमें पैसे मिलेंगे या कोई उसके बदले में चीज़ मिलेगा, कोई फल मिलेगा, उसके बिना लालच के जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए जुड़ता है तो उसे कहते हैं वॉलंटरीली। इस अच्छे कार्य के लिए सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने इस पत्र में लिखा है इससे तुम्हें काफ़ी जानकारी मिलेगी और तुम्हें फ़ायदा होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और इस चीज़ को तुम अपने दोस्तों के साथ भी बांटना। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। इसके अलावा आगे भी मुझे भविष्य में चिट्ठी लिखते रहना, और भी कोई समस्या हो जिसके उपाय हम लोग कर सकते हैं मिलके, तो उसके बारे में भी मुझे जानकारी देना। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। और परिवार के सभी लोगों को मेरा सप्रेम नमस्कार बोलना। योर कजिन आकाश, तुम्हारा भतीजा आकाश। और इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक का बटन दबा दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें। और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।